हम लोगों ने इंटरमीडिएट परीक्षा फल के लिए जो फार्मूला निश्चित किया है वो ये कि हाई स्कूल के 50% जितने अंक हाई स्कूल में प्राप्त हुए होंगे उनके 50% यानी सभी एक औसत उसका निकाल लेंगे और कक्षा 11 के अर्धवार्षिक जो परीक्षा का अंक है उसका 40%, जो कक्षा 12 के प्री बोर्ड का जो 10% अंक है वो हम इसमें शामिल करेंगे। जितना भी प्री बोर्ड में मिला होगा उसका 10%, ये हमारा इंटरमीडिएट का फार्मूला होगा। और इसी में जो भी प्रैक्टिकल में हमें नंबर मिले होंगे इसी औसत में हम उसका भी निर्धारण करेंगे। हाई स्कूल परीक्षा के लिए जो कक्षा 9 के अंक हैं उनका 50% और प्री बोर्ड के जो 50% अंक हैं, जो भी अंक हैं उसके 50%, इनको मिला के हाई स्कूल का जो रिजल्ट है वो निकाला जाएगा। जो इसी प्रकार से जो आंतरिक इनके मूल जो अंक होंगे उनका भी औसत के आधार पर निर्धारण करने का निश्चय किया गया है। कुल 29 श्रेणियों के लिए अलग अलग फार्मूला तैयार किए गए हैं, जैसे व्यावसायिक वर्ग अलग है, कृषि वर्ग अलग है, सामान्य वर्ग अलग है, हमारे जो प्राइवेट विद्यार्थी हैं बैठे हैं उनके लिए अलग फार्मूला है। ये तमाम अलग अलग 29 श्रेणियाँ तय की गई हैं और उन 29 श्रेणियों के आधार पर ये परीक्षा का जो अंकन प्रक्रिया है उसका निर्धारण किया गया है। हमारा प्रयत्न ये रहा है कि हमारा सत्र नियमित रहे और इसके लिए सफलतापूर्वक जो ऑनलाइन शिक्षण कार्य है वो चला। ऑनलाइन शिक्षण कार्य में हमने चाहे वो ई गंगा पोर्टल हो, स्वयं प्रभा चैनल हो, दूरदर्शन हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो हमारे, और विभिन्न प्रकार के जो लेक्चर्स हैं, अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, अच्छे जिनके लेक्चर्स हो सकते थे उनको अपलोड करा के उनके माध्यम से भी शिक्षण कार्य कराने का प्रयत्न किया गया। और इसकी सफलता ये रही कि विद्यार्थियों के पठन पाठन की प्रक्रिया में जो बाधा उत्पन्न हो सकती थी उसमें काफ़ी कमी आई और एक निरंतरता बनी रही। हमने जो ये अंकन की प्रक्रिया की है वो अंकन की प्रक्रिया का जो हमारे अंक तालिकाओं में दर्ज होगा। हमारे जो भी विद्यार्थी इस प्राप्त अंकों से अगर संतुष्ट नहीं होंगे तो उनको पूरा अवसर मिलेगा कि वो जो सामान्य परीक्षा जब हमारी प्रायोजित होगी, चाहे वो हाई स्कूल की हो चाहे इंटरमीडिएट की हो, तो जो अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं ऐसे विद्यार्थियों को उसमें बैठने का पूरा अवसर होगा और उसमें जो अंक उन्हें प्राप्त होंगे वो उनके वास्तविक अंक के रूप में होंगे। एक से अधिक सब्जेक्ट में, यानी अगर सब सब्जेक्ट में भी बैठना चाहे अंक सुधार के लिए तो विद्यार्थी बैठ सकता है। इस बार चूंकि परीक्षाएं नहीं संपादित हुई हैं इसलिए किसी प्रकार की कोई मेरिट लिस्ट को जारी नहीं किया जाएगा और ये जो हमारी जो परीक्षाएं हैं ये परीक्षाओं को ना संपादित करने की जो प्रक्रिया थी उसके बाद जो हमारा निर्णय था कि हम एक पारदर्शी अंकन प्रक्रिया का निर्धारण करेंगे, आज हमने उस फार्मूले को अपने उच्च जो हमारे सक्षम स्तर थे 2 बार से ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री स्तर पर अन्य विभागों के साथ हम लोग की चर्चा हुई और उसके बाद जो ये फार्मूला विभिन्न अन्य स्थानों पर किए गए जो प्रयोग थे उनका विश्लेषण करते हुए जो हमने निकाला है, निश्चित रूप में जुलाई माह में हमारी कोशिश होगी कि अंक तालिकाएं जो अंकन प्रक्रिया के अंतर्गत आई हैं वो विद्यार्थियों को उपलब्ध हो सकें